देखो, अगर तुम प्रतिपल जागरूक रह पाते हो अपने मन के प्रति, अपने चित्त के प्रति, अपने विचारों के प्रति, तो निश्चित ही ना तुम्हें किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया की जरूरत है, ना ही ध्यान की जरूरत है। पर जिस प्रकार तुम्हारा ब्रेन है और तुम्हारा मन है, तुम्हारा चित्त है, तुम कभी भी 100% जागरूक नहीं रह सकते। क्योंकि अगर तुम जागरूक रहोगे तो अपना सांसारिक कार्य कब करोगे, तो तुम्हें बहना होगा। तो ध्यान की आवश्यकता इसलिए है कि जो चित्त और मन तुम्हारे साथ जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत रहता है, उसी मन और उसी चित्त को पूर्णतया जानने के लिए ध्यान की जरूरत है। 2 लाख विचार करने वाला तुम्हारा मन तुम्हें 90% से ज्यादा काल्पनिक चीजों में ही रखता है, जो कभी होती ही नहीं। जिस तनाव, जिस भय को तुम पाले हुए हो भीतर, वो चीजें कभी होने ही नहीं वाली है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन और तुम्हारे चित्त की दशा के कारण खड़ी हुई एक परिस्थिति है। अगर उससे निजात पाना है तो कहीं ना कहीं ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान के वक्त ही तुम अपने मन के साक्षी होते हो। ध्यान के वक्त ही तुम अपने चित्त की अंदर की जो भी हलचल है उसके साक्षी होते हो, और बिना साक्षी हुए तुम कभी भी उससे छूट न पाओगे। तो शुरू के दौर में जब तक तुम्हारे अंदर वो एक चेतना की जागरूकता का भाव न आ जाए, तब तक निश्चित ही तुम्हें साक्षी भाव ध्यान करना पड़ेगा, और तभी तुम अपने मन के दायरों से ऊपर उठ पाओगे और जीवन को जैसे वो सत्यचित आनंद स्वरूप है उसे पूर्णता से जी पाओगे। तो इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे तुम जब कभी ट्रैफिक में फंसे हो आधे घंटे के लिए, तो तुम तनाव में आते हो, परेशान होते हो, क्योंकि उस ट्रैफिक का तुम हिस्सा हो। पर उसी ट्रैफिक के बाजू में जो एक बिल्डिंग है 150 मंजिल की, तो अगर उसके ऊपर तुम चले जाओ तो तुम वो तनाव से हट गए। फिर उस तनाव को, उस ट्रैफिक को तुम देखने लगे साक्षी हो करके। बस ध्यान यही है। मन के भीतर, मन के साथ जो जीना है उसको छोड़ करके थोड़ी देर के लिए उससे हट करके मन को देखने की जो प्रक्रिया है उसे ही ध्यान बोलते हैं। ये करते जाओ और स्वयं ही बदलाव देखो। उसके बाद मेरी बातों पे आप यकीन करना।